तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज की शानदार सी क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग यूनिटी मेथड यानी ऐकिक नियम के पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो साथी लोग फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं, इसका पार्ट वन नहीं देखे हैं, तो पहले उसको देख ले, जिसमें मैंने पूरी कंसेप्ट को, यूनिटी मेथड होता क्या है, कैसे निकालते, सब मैंने डिस्कस किया है। फिर इस क्लास को अटेंड करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और इसमें हम लोग पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर चुके थे और 8 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, ठीक है। अब हम आज की क्लास में हम लोग कंसेप्ट समझेंगे किसका, टाइम एंड वर्क का, यानी जिसको हम बोलते हैं समय एंड कार्य, समय और कार्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, समय और कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है, अभी जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो बहुत सिंपल सिंपल आएगा, 9 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ आपको समझना होगा, मैं आपसे पूछता हूँ, जरा कंसेप्ट को पहले समझ लेना कि इसमें दिया है 8 मजदूर है, ठीक है। 8 मजदूर है, 12 दिन में काम करते हैं, तो 4 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा, है ना। पहले कंसेप्ट समझ लो। एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग बना देता हूँ, है ना, बना दूँ। देखो, इस बिल्डिंग को बनाना है पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, इस बिल्डिंग को बनाना है, ठीक है। बहुत लोग लगेंगे ना इस बिल्डिंग को बनाने में, ठीक है। जब आप खुद सोच के देखो, इस बिल्डिंग को 8 लोग मिल के बना रहे हैं, कितने लोग, मान लो 8 लोग, ठीक है। 1 4 के बराबर मान लो 8 लोग है ना। कितने लोग बना रहे हैं, 8 लोग बना रहे हैं, ओके। तो मैंने बोला कि अगर 8 मजदूर मैंने लगाया है इस बिल्डिंग को बनाने में, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ओके। अगर ये समझ गए तो आप क्वेश्चन कर लोगे। तो 8 लोग लगाया है, तो ये बिल्डिंग कितने दिन में बन जा रहा है, 12 दिन में बन जा रहा है, ओके। मैं सवाल अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ओके। अगर मैं आपसे कहूँ क्या हो, मैं 8 लोगों की जगह इसी बिल्डिंग को मैं 4 लोगों से बनवाऊँ, कितने लोगों से, 4 मजदूर केवल लगा के बनाऊँ। भाई मुझे ज़्यादा पैसे वैसे देने नहीं है, तो 4 लोग हैं, तो 4 लोग को ही लगाऊंगा मैं, क्यों 4 को और बढ़ाऊँ, पैसे और लगेंगे, है ना। लेकिन एक बात बताओ, क्या बिल्डिंग 12 दिन में ही बन के तैयार होगी, क्या बिल्डिंग 12 दिन में ही बन के तैयार होगी। आप कहोगे ऐसा नहीं है, अगर आप पैसे नहीं दोगे बाकी लोगों को, ठीक है, ओके, तो 4 लोग जो हैं, 4 लोग काम करेंगे, अगर इस बिल्डिंग को पूरा बनाने में 4 लोग काम करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपका समय जो है वो ज़्यादा लगेगा। 12 दिन नहीं, 12 दिन से ज़्यादा लगेगा, वो कितना लगेगा उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन 12 दिन से तो ज़्यादा ही लगेगा। क्या समझे, 12 दिन से ज़्यादा। इसका मतलब हम समझे कि अगर हम 8 से मजदूर 4 किए, यानी मजदूर को हम कम किए, क्या किए, मजदूर की संख्या कम किए, है ना, यानी हम क्षमता कम किए। क्षमता यही है ना, इनकी क्षमता, मजदूर जितना काम करे वही क्षमता होगी। तो अगर हम मजदूर की संख्या को कम किए, इसका मतलब दिन हमें क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है कि नहीं, दिन हमें ज़्यादा। तो यहाँ आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ उल्टे का रिलेशन है, क्या, उल्टा का रिश्ता है। मतलब एक जगह कम हो रहा है मजदूर की संख्या, तो समय ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्य का रिलेशन समय के साथ कैसा है, तो आप बोलोगे उल्टा रिलेशन है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, यानी समय, ठीक है। इसका मतलब अगर समय, समय कितना लगेगा, एक मिनट, कार्य नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ आप लिख लो ना, कार्य नहीं, यहाँ क्षमता होगा, है ना, यहाँ क्षमता कर लेना, समय के साथ क्षमता का रिलेशन, ठीक है। तो देखो जरा, अगर यहाँ हम क्षमता कर ले, है ना, तो इसका रिलेशन जो है क्षमता के साथ, है ना, क्या होगा, कार्य का मतलब समय का उल्टा होगा। क्यों, अगर क्षमता ज़्यादा होगी किसी की तो समय कम लेगा, और अगर क्षमता किसी की कम होगी तो समय क्या करेगा, ज़्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है ना। तो जहाँ भी उल्टा रिलेशन हो, ध्यान से सुनना अब इस बात को, जहाँ भी उल्टा रिलेशन हो तो हम करेंगे वैसे ही जैसे आप कर रहे थे। देखो, 8 मजदूर 12 दिन में कर रहे हैं, तो लिखो यहाँ कि 8 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, सही है, ओके। तो हमें निकालना है 4 मजदूर कितने दिन में करेंगे, यही। तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि जो यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे था, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे क्रॉस कर रहे थे, और इसको 8 को हम बाटा में लिख रहे थे, यही ना। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 12 को 12 ही लिखना है, ऊपर वाले को अभी डायरेक्ट करने को ही बताऊंगा, बस यहाँ देख लो, 12 को हम ऊपर ही लिखेंगे, पता है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, समय, दिन ही निकालना है, तो दिन को ऊपर रखेंगे। अब अब अगर सीधा रिलेशन होता तो हम क्या करते, 8 को नीचे रखते, बट उल्टा रिलेशन है, तो ये 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये जो 8 है वो ऊपर चला जाएगा। बोलो समझे कि नहीं।
जब भी उल्टा रिलेशन समझे ना कि अगर एक चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज घटेगा, इसका मतलब उल्टा है। एक चीज घट रहा है दूसरा चीज बढ़ेगा, इसका मतलब उल्टा रिलेशन है। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका आंसर। अब ऐसे निकाल दो आराम से, क्या होगा, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24 दिन। कितना आ जाएगा, 24 दिन में करेंगे। और ऐसे भी देख सकते हो कि 8 का 2 गुना कितना है, 4 है, सॉरी आधा, 1/2 आधा हो रहा है, यानी मजदूर आधा हो रहे हैं। तो काम दिन में कितने दिन लेंगे, ये 2 गुना दिन लेंगे, मतलब 24 दिन लेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो 24 होगा। अब रुक जाना, यहाँ से घबराना मत आप लोग, ठीक है। अगर ये समझ गए ना तो घबराना मत, ठीक है। यहाँ 24 दिन होगा। अगर ये टॉपिक पूरा समझ गया अच्छे से, ओके, यहाँ पे 4 नीचे ही आ गया ना। तो अगर ये समझ गए तो आप समझो कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बताता हूँ, उससे आप कोई भी क्वेश्चन लगा लोगे, वर्क और कार्य यानी कार्य समय वाला, एकदम मस्त तरीके से। देखो कैसे, ध्यान से सुनना, ओके। एक फॉर्मूला होता है कि कार्य बराबर जो होता है ना, वर्क बराबर क्या, वर्क बराबर जो होता है वो होता है MDH। याद है एड आता था, MDH, अस्थि मसाले सच सच, ऐसे करके, है ना। बचपन में कौन कौन ऐसे सुना है, ये एड देखा है, जल्दी से बताएगा, है ना। MDH में आप कहोगे W क्या है, तो मैं सब बता देता हूँ, आराम आराम से समझ जाना, ठीक है। देखो W जो है वो वर्क को बताएगा, यानी कार्य है। W क्या है, कार्य है, ओके। और जो M है, M मतलब मनुष्य है, मतलब मजदूर है, यानी मैन है ना। क्या है, मैन, कितने भी मैन हो, जितने भी आदमी है काम पे लगे हुए हैं, ओके, MAN, ठीक है। और डी मतलब दिन है, डी क्या है, दिन, यानी DAY दिन। और एच क्या है, घंटा, यानी आवर्स। कभी कभी आवर्स भी दे देता है, अगर आवर्स नहीं दिया तो केवल M × D रखेंगे, और अगर आवर्स दिया तो MDH रखेंगे। बहुत आसान है याद करना, WMDH ऐसे याद रख लोगे, वर्क बराबर MDH, ओके। अब देखो होता क्या है कि दो बातें कहेंगी, अगर कार्य सेम है और मजदूर अलग अलग है, जैसे अब यूनिटी मेथड में इसको कैसे लगाओगे, देखो अगर W1 है, कार्य एक, ध्यान से देखना, W1 लिखेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ M1 आएगा। M1 कोई व्यक्ति की संख्या होगी, ये व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, D1 आएगा, और कितने घंटे ले रहे हैं, H1 आएगा, सही है ना। और अगर वही W2 कार्य लेंगे तो इसमें M2 आएंगे, D2 आएगा और H2 आएगा। ये बात समझ में आ रहा है। बस मैं इसी सूत्र पे इसको रख दिया हूँ कि अगर दो बातें कहेंगी, है ना, क्योंकि दो ही बात कर रहा है। देखो यहाँ 8 मजदूर 12 दिन में कर रहे हैं, तो 4 मजदूर पूछा है, तो मजदूर 2 बार आ गए ना, इसका मतलब ये दोनों लगेगा। M1 8 होगा और M2 कितना होगा, 4, ठीक है। तो ये पहले समझ में आया कि नहीं, ओके, बताओ पहले ये दो बातें समझ में आई कि नहीं। अब देखो सेम बात कर रहा है कि 8 मजदूर 12 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो 4 मजदूर कितने दिन में करेंगे, यानी यहाँ पे काम जो है वो बराबर है, वर्क क्या है, बराबर है। अगर वर्क बराबर है, जरा ध्यान से देखना, अगर वर्क बराबर है, क्या बराबर है, जल्दी बताओ। अगर वर्क बराबर है ना, काम बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जल्दी से देखना आराम से, कि हम लिख सकते हैं कि ये जो W1 W2 है, ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। इसलिए हम इस फॉर्मूला को हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, बात खत्म। इस पे आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर डालोगे, इस पे आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर डालोगे, देखना इसी फॉर्मूले पे। अब ऐसे करना तो ऐसे भी कर दोगे। इसका मतलब अब बताओ, खुद सोच के देखो कि क्या इसमें, इस सवाल में कहीं भी दिन की तो बात किया है, ठीक है, मजदूर भी बात किया है, ठीक है, मजदूर बात, क्या कहीं भी घंटा की बात किया है कि एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, ऐसा तो बात नहीं किए हैं। तो यानी यहाँ से हम घंटे को हटा सकते हैं, हटा देंगे कि नहीं। तो जो मेन हमारा फॉर्मूला बनेगा, देखना एक एक बात को समझते जाना आराम से, ओके। जो हमारा मेन फॉर्मूला बनेगा, सॉरी स्क्रीन पे पढ़ाने का यही दिक्कत है ना। बोर्ड पे मुझे बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है कि वहाँ क्या बताना है, हाथ से लिखना है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे देखते हो, ओके। तो अब यहाँ से जो फॉर्मूला मेन बनेगा इस सवाल के लिए, हालांकि मेन फॉर्मूला यही होगा, आप हमेशा अगर कार्य बराबर है तो आपको फॉर्मूला यही रखना है, कार्य बराबर है तो, ठीक है। और कार्य निकालना है तो कार्य वो भी बता दिए फॉर्मूला में। अगर इसका फॉर्मूला हम लिखे तो हम जाहिर से लिख देते हैं M1 D1 बराबर M2 D2, क्योंकि घंटा नहीं दिया तो उसको हटा दिए हम। बात सही है कि नहीं, बस बात खत्म। इसी फार्मूला पे रख दो, इसी फार्मूला पे जो नीचे मैंने लिखा है ना फार्मूला, उसी पर आप रख दो, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो कैसे, नीचे वाला फार्मूला देखना, ओके, और ऊपर वाला नंबर लिखना, देखो ध्यान से।
M1 कितना है पहले ये बता दो, आप बहुत आराम से बता दो कि M1 कितना है। आप कहोगे कि जो M1 है वो 8 है, मजदूरों की संख्या 8 है, और M1 जो है मजदूर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में, तो D1 कितना होगा, आप बोलोगे 12। ओके, M2 कितना है, कहोगे कि M2 जो है वो 4 मजदूर हो जा रहे हैं, मतलब मैन की आदमियों की संख्या, मजदूरों की संख्या 4 हो जा रही है। तो D2 कितना दिन में, यही निकालना है ना, तो D2 तो दिया नहीं है, D2 ही तो निकालना है ना, तो बस बात खत्म। आप रखोगे यहाँ पर, देखो M1 कितना है, 8 है ना, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 8 गुणे, गुणा लगेगा ना, गुणा है बीच में, ठीक है। D1 कितना है 12, 8 गुणे 12 बराबर M2 कितना है 4, 4 गुणे D2 निकालना है, D2 रख दो। अब कटा लो, D2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 को इधर भेजोगे तो 8 गुणे 12 बटा 4, इसको कटाओगे 4 3 12 और 3 का 24, कितने दिन आ जाएगा, 24 दिन, क्योंकि D2 निकाल 24, तो यहाँ से हमारा आंसर 24 हो जाएगा। बताओ ये पूरा कंसेप्ट समझे कि नहीं, अगर ये समझ गए ना तो अब आगे के सवाल आप खुद ऐसे ही उड़ा दोगे खूब बढ़िया से। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर पीछे करके देख लेना, जहाँ भी पॉइंट दिक्कत आया होगा। फॉर्मूला लेकिन पता होना चाहिए। ओके, फॉर्मूला अब बहुत ईजी है, ओके, एक बार में याद हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी तीर नहीं है ना, MDH मसाले याद है ना, वही बस, बात खत्म। देखो 24 दिन आ गया। अब अगला सवाल आपके सामने रखूंगा और आप यूं करके उड़ा दोगे, कई लोग तो कर भी लिए होंगे। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन, कर डाल तो जल्दी से कर डालो। अब क्या रखोगे, M1 10 लोग हैं तो M1 कितना है 10 है ना। B दिन कितने हैं, D1 कितना है 20 दिन, बहुत बढ़िया। अगर लोग कितने हो जा रहे हैं भाई साहब, 5 लोग, M2 कितने दिन में करेंगे, D ने। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे, ये बताओ आप कि 10 लोग थे 20 दिन में कर रहे थे, तो 5 लोग हो रहे हैं, तो क्या 20 दिन से ज़्यादा होगा या 20 दिन से कम। आप कहोगे 20 दिन से ज़्यादा लेंगे, मैंने बताया ना कंसेप्ट, 20 दिन से ज़्यादा, क्योंकि लोग कम हो गए तो समय ज़्यादा लेंगे। निकाल दो इसको आंसर, आंसर आराम से निकाल दो। आप लोग निकाल दिए, कितना है आंसर बता दो जल्द से, आंसर कितना है बता दो तो। अच्छा बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बता दो। देखो तो सिंपल है, D2 निकालना है, तो D2 बराबर हम क्या रख देंगे, डायरेक्ट रख देंगे, क्या बता दो, 10 गुणे 20 बटा 5, यही रखेंगे ना, बस 5 चौका 20, 10 चौका 40 दिन, कितने लेंगे 4। या ऐसे भी देख सकते थे, 20 दिन में कर रहे हैं 10 लोग, तो 10 का आधा हो जा रहा है 5, तो 20 का 2 गुना ले लेंगे। देख रहे हो कितना मस्त है। और बताओ ऐसे बता दूं, मेन तरीका बता दूं जो कंसेप्ट से सीखे हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 11 नंबर का क्वेश्चन करके दिखा दो सब लोग जल्दी से, देखो तो कौन कौन कर लेता है, जल्दी से कर लो जल्दी से। 6 लोग हैं 12 दिन में 3 दिन में, D निकालना है, क्या करना है 6 गुणे 12 बटा 3, नहीं समझा। चलो देखो एक बार आपके वो वाला लेके कर देते हैं। देखो बेसिक कंसेप्ट, 6 लोग हैं कितने दिन में कर रहे हैं जी, 12 दिन में, ठीक है। इसलिए 3 लोग कितने दिन में करेंगे जी, तो सिंपल है, अगर सीधा का रिलेशन होता है, मतलब उल्टा नहीं होता सीधा होता, तो हम डायरेक्ट 3 का गुणा 12 से करते, ऐसे लिखते 3 गुणे 12 बटा 6। लेकिन हम जानते हैं कि कार्य और समय है, उल्टा का रिलेशन होता है, इसलिए यहाँ क्या आएगा 12 गुणे 6, डायरेक्ट ये गुणा हो जाएगा, आइए नीचे वाला 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 12 दूनी 24, इसका भी 24 आएगा। क्या बात है, 24 आंसर आ रहा है, बहुत मस्त। बोलो कर लिए कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखना है इसको, देखना तो ध्यान से। देखो इसमें भी आप लोग बहुत मस्त से कर लोगे। देखो यहाँ पे वो फॉर्मूला मस्त तरीके से यूज होने वाला है, देखना जरा इस सवाल को। देखो यहाँ पे M1 दिया है मजदूरों की संख्या, D दिया है यानी समय दिया है, और ये क्या दिया है जल्दी बताओ, ये 6 किलो अनाज दिया है, इसका मतलब ये काम है, ये क्या है काम दिया है कि 6 किलो अनाज को क्या साफ करते हैं, ये काम है, ठीक है। तो W1 दिया है, M1 और D1 दिया है, ठीक है। यानी मैं लिख लूँ एक एक करके, चलो आप बताओ W1 कितना है जल्दी से बताओ, आप कहोगे 600, ठीक है 600 है ना जी, बोलो 600, ठीक है। ओहो बहुत प्रॉब्लम है इस पे, 600, ठीक है। और M1 कितना है जल्दी बता दो, 5 लोग हैं, कितने लोग हैं 5 लोग। और D1 कितना है जल्दी बता दो, आप कहोगे 15 दिन में कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 3 मजदूर, क्या पूछा है M2 कितना है, कितने कर दे रहे हैं, मजदूरों की संख्या 3 कर दे रहा है, कितने दिन लगेंगे यानी D2 पूछा है, X मान लो या फिर नहीं मानो तो D2 ही निकाल दें डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम। कितने किलो यानी वर्क 2, यहाँ वर्क बराबर नहीं है, यहाँ कार्य अलग अलग है ना,
कि अब 300 ही केवल कहा जा रहा है। तो आपको समय निकालना है। कितना सिंपल है देखो, तो मैंने बताया था ना। कैसे करोगे जल्दी बता दो। सिंपल है। क्या सिंपल है, देखो W1 पता है ना। अब देखो, अगर W1 मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं। देखो यहाँ ध्यान से देखना। मैं आप बताना M1 D1 अपॉन W1, सच सच बताना। M2 D2 अपन W2 लिख सकता हूँ कि नहीं, यस और नो बताओ। बस इतना बताओ, फिर समझा दूंगा मैं अगर ये चीज़ें समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। क्योंकि मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा है W1 और W2 का, है ना, वर्क का। तो अगर हम क्या करें, M1 D1 W1 W2 अलग अलग है ना। तो क्या कर सकते हैं, M1 D1 निकाल लेंगे, ठीक है, M1 D1, और उसके बाद अपॉन में W1 से डिवाइड दे देंगे, है ना। और क्या करेंगे, M2 D2, मतलब ये एक फॉर्मूला लिख भी लेना। ओके, ये इंपॉर्टेंट भी होगा। ओके, ये फॉर्मूला लिख भी लेना। जब ऐसे हो कार्य अलग अलग हो तो ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। यहाँ H1 भी लिख लेना, यहाँ H1, बट एच इसमें आवर्स नहीं दिया हुआ है तो हम आवर्स नहीं लिखेंगे। जब भी याद रखना, जब भी अगर कार्य अलग अलग होंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। तो कर दो, सिंपल है। क्या करोगे, यहाँ कर दें, देखो कर दो आराम से। M1 कितना है, 5 गुणे, थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई लोग, है ना। चलो 15, हमें पढ़ने से मतलब है, कैसे भी। ओके, उसके बाद नीचे क्या आएगा, 600 काम, 600 काम, ये फॉर्मूला यूज करना आप लोग, ठीक है। 600 बराबर, ऊपर कितने मजदूर हैं, 3 मजदूर, कितने दिन में करने हैं, यही तो हमें निकालना था। नीचे कितना है, 300। किसको किसको कटाने आता है, देखो मैं कटा रहा हूँ, है ना। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, ठीक है। ये 3 से ऊपर वाला कट जाएगा 5 बार में। तो जो दिन आ जाएगा आपका वो आ जाएगा, दिन कितना आ जाएगा, ओ इसमें कुछ मिस्टेक है क्या। तो 600 किलो अनाज साफ करते हैं, ठीक है, देख लेना। तो D बराबर 5×5 = 25/2 आना चाहिए। 25/2 जो कि 12 दिन, कितना दिन, 12 मतलब 12 से 1/2 आना चाहिए। यहाँ 12 दिन दे रहा है क्यों। 5 मजदूर 15 दिन में करते हैं, ठीक है। 6 किलो अनाज उठाते हैं, ठीक है। 3 मजदूर कितने दिन में 300 किलो अनाज उठाएंगे, ठीक है, ऐसे ही तो होगा। हाँ दोस्तों, यही तो है। तो इसका आंसर इसमें तो दिया नहीं है, हालांकि एग्जैक्ट नहीं दिया है, क्या पता घंटा ये जो आवर्स में आ रहा है वो काट दिया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर 12 कर लोगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत रहेगा तो मैं बताऊंगा, हालांकि आंसर तो ये आएगा, कटेगा नहीं पूरा। 12 क्या आएगा, 12 सही 1/2 आएगा, है ना। 12 सही 1 यानी 25/2 दिन में करेंगे, यानी 12 दिन पूरा लगेगा और आधा दिन और लगेगा, यानी 12 दिन इसमें दिया है तो 12 ही देख लेंगे। ओके, चलो आगे इसको देख लेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो देखो इसको, 7 लोग 21 दिन में दीवार बनाते हैं, 3 लोग कितने दिन बनाए। बहुत सिंपल है, D बराबर 7×21/3। ना समझा, अच्छा ठीक है, मैं समझा देता हूँ कैसे आया। अरे अब तो कर लोगे, 7 गुणे, ध्यान से देखो कितने दिन में करने हैं ना। चलो पूरा लिख लो, M1 D1 बराबर M2 D2, है ना, क्या D2। तो कर लो, 7×21 बराबर 3×D। तो 3 से कट जाएगा 7, तो D कितना आ जाएगा, 49, कितना, 49, सही है ना। चलो तो अब इसमें क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है देख लो, ये 14 वाला, देखो 14 वाला उस पर करके सेम उसी क्वेश्चन पे है ना, जो अभी पीछे हम लोग का डिस्कस किए थे हम लोग। तो वो मैं बता देता हूँ 14 नंबर, ठीक है, बाकी सब आप लोग करोगे, ठीक है। 6 लोग है 8 दिन में करते हैं और इतना मीटर, ये वर्क हो गया। तो W1 इसमें कितना दिया, जल्दी से बता दो। W1 कितना है, कार्य कितना है, 48, ठीक है। और यानी हम डायरेक्ट रखते हैं, फॉर्मूला रखते हैं। देखो फॉर्मूला याद करना, जब भी कार्य अलग अलग है, कार्य पूछा है ना अलग अलग, तो देखो जब भी फॉर्मूला लिखना तो M1 D1 अपॉन W1, ठीक है, इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन में क्या हो जाएगा, W2। इज दैट क्लियर, बढ़िया ना। चलो तो अब कर लो इसको, M1 कितना रखोगे, 6×8 दिन बटा 48 मीटर का काम, ठीक है, बराबर 4 लोग लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं, और कितनी दीवार बनाएंगे, यानी यही वर्क तो ही तो निकालना है।
बस देख लो कट रहा है, कौन कौन कट रहा है कटा दो, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करा दो। देखो ये कट रहा है, 8 6 का 48, 6 से ये कट गया, यहाँ ऊपर एक ही बचा, और यानी W बराबर आ जाएगा 4 6 का 24। 24 मीटर का दीवार क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। 24 मीटर का दीवार हम बनाएंगे, आंसर में होगा हमारा 24 मीटर। इसका आंसर आ गया ना, तो उसका 12 से 1/2 ही आएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क रहेगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग को करना है, 16 नंबर भी आप लोग करोगे, ठीक है। अब आज जाते हैं एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले, ठीक है। एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, टाइम डिस्टेंस, उसके बाद देख लेते हैं, और उसके बाद पीपुल एंड वर्क हो जाए। हाँ टाइम डिस्टेंस वाला देख लो, बहुत सिंपल है ये भी। ये जो है ये आपसे पूछा जाएगा, कैसे देखेंगे सभी लोग। देखो इसमें एक फॉर्मूला याद है, मैंने बताया था, कौन सा, चाल बराबर दूरी बटा समय, बात खत्म। चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लेना, बात खत्म, ठीक है। तो सिंपल है, क्या पूछा है, एक ट्रेन 300 किलोमीटर कितना 6 घंटे में चलती है, कहते हैं 6 घंटे में चलती है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, बात खत्म है। इसको यूनिटी मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो सिंपल है, 6 घंटे में कोई इतना किलोमीटर चलता है तो 1 घंटे में कितना चलेगा यही निकालना है ना। तो 1 घंटे में कम ही चलेगा भाई, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा चल रहा है तो 1 घंटे, तो डायरेक्ट का रिलेशन है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो यूनिटी मेथड से, है ना। एक का वैल्यू निकालना था तो मैंने बताया था ना क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल है, 360 में 6 से भाग देंगे 60 आ जाएगा, तो एक तो ऐसे हो जाएगा 60, है ना। अगर मन नहीं है, मन है कि नहीं हम तो फॉर्मूला से करेंगे तो फॉर्मूला से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला से कर लो। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है ज़रा देखना, इसमें एक चीज़ आपको जो ध्यान देना है वो है कि अगर दूरी किलोमीटर में है, देखो दूरी अगर, ध्यान से देखना, दूरी किस में है जी, अगर किलोमीटर में है तो समय जो है वो आवर में होना चाहिए, और जो वो आएगा स्पीड आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ठीक है, याद रखना। और अगर दूरी मीटर में है तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में, ये याद रखना। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसको कर लेते हैं, देखो क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी 1 घंटे में दूरी निकालना है ना, तो सिंपल इसको यूनिटी मेथड ही लगा दो ना। देखो 6 घंटे में कितना चलती है 360, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, तो 360/6, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, हो जाएगा ऐसे ही 60, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी कर लोगे आप लोग, ये भी कर लेना आप लोग, ठीक है, ये भी कर लोगे, 20 नंबर भी कर लेना है आपको, और 21 नंबर भी आपको कर लेना है, ठीक है, कितनी दूरी चलेगी। ओके एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे बस पूछ देता हूँ इसी सवाल में, आप बता दो कि एक रेलगाड़ी, जो रेलगाड़ी है वो 240 किलोमीटर 4 घंटे में चलती है, तो इसकी आप चाल बता दो बस। तो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना चल रही है 240 किलोमीटर में, ये हाँ बिल्कुल, और समय कितना है 4 घंटे, ये ठीक है। तो ये किलोमीटर में ही था और ये घंटे में ही था, 4 से कटाओगे 6 बार में जाएगा 60 बार में, तो जो चाल आएगी निकल के वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, है ना। तो ये मैंने अपने तरफ से सवाल दिया। ओके आपको तो इसमें 6 घंटे में दूरी निकालनी है, तो 6 घंटे में निकालनी है तो क्या करेंगे जल्दी से बता दो, 240 को किससे गुणा कराएंगे 6 से, और 240 के बारे में कौन बता रहा है, 4 ना, 4, तो 4 6 का 24 60, 6 6 का 36, यानी 360 हो जाएगा हमारा आंसर इसका, आप लोग कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो टाइम एंड वर्क में, सॉरी पीपुल एंड वर्क, लोग और काम में, तो इसमें तो यूनिटी में थोड़ा लगा दोगे, बहुत काम वर्क काम वाला ही है। तो 2 लोग कितने दिन में करेंगे, 4 लोग 12 दिन में करते हैं, 2 लोग कितने दिन में, हम ऐसे ही बता देंगे 24 दिन आएगा, 2 गुना हो जाएगा, ये लोग ये आप लोग कर लेना, ठीक है, उसी तरह का है, ठीक है। कितनी खाएंगे, है ना, ये भी कर लोगे आप लोग। 5 लोग 10 दिन में इतना किलो काटते हैं, चलो ये भी कर लोगे आप। मिक्स्ड वाला देख लो, मिक्स्ड वाला भी आप लोग कर लोगे। हाँ एक देखो, एक नहर 2 घंटे में भरती है, 2 समान नहरें कितने घंटे में भरती, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। ये क्वेश्चन देखो 28 नंबर का क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। कह रहा है एक नहर 2 घंटे में भरती है, तो 2 समान नहरें कितने घंटे में भरेंगी, बाकी सब क्वेश्चन आप लोग कर लेना। तो एक नहर कितने घंटे में भरती है, 20 घंटे में। तो नहर कितनी है, नहर का मतलब क्या, व्यक्ति ही मान लेना, है ना, क्योंकि एफिशिएंसी है ना। तो m1 कितना है 1, कितने घंटे में समय कितना ले रही है, यानी डी या आवर्स, आवर्स की बात हो रहा है ना, तो डी को हटा देना, दिन नहीं दिया है तो h1 कितना है 20 घंटे। 2 समान नहरें हैं यानी m2, लोग कितने हो जाते हैं करने वाले 2, नहर हो चाहे कुछ भी हो, हमको बस करने वाले से मतलब है, m वही बताता है, ठीक है। और कितने घंटे में भरेगी, d2 निकालना है, नहीं निकाल दोगे,
अरे बोलो, निकाल दोगे कि नहीं? बहुत सिंपल, D2 सॉरी H2, घंटा निकालना है ना तो H2 निकाल दोगे कि नहीं? यस और नो? निकाल दोगे ना? कैसे? जैसी बात है, 1 × 20 है ना, इक्वल टू 2 × S2, तो 2 से 2 कटेगा 10, यानी 10 घंटा आएगा। कितना आ जाएगा? 10 घंटा, क्योंकि देखो 2 नहर हो जा रही है, एक नहर 20 घंटा ले रही है, तो नहर 2 गुना हुई तो समय आधा लगेगा। चलो आगे बढ़ते, ये भी कंसेप्ट याद रखना। 6 लोग 8 दिन में 48 मिनट दिए और बने थे, ये भी आप लोग कर लोगे। 5 और 30 भी कर लोगे, यानी यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और बाकी प्रैक्टिस चाहिए होगा तो बताना आप लोग जरूर कमेंट करके। आई होप इस क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा बढ़िया से, है ना? ओके, फिर भी कोई डाउट रहा होगा तो फिर से वीडियो मतलब पीछे करके एक बार और देख लेना। ओके, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ जो है वो आपको सब प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, ठीक है? किससे जुड़ जाना? टेलीग्राम से। ओके, टेलीग्राम से जरूर जुड़ना। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? ओके, ताकि उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, और कोई भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका कमज़ोर है तो वो ज़रूर बताना। मैं अच्छे तरीके से आपको बोर्ड पे कराने लायक होगा तो बोर्ड पे मैं समझा दूंगा, नहीं तो फ़ोन में समझाने लायक फ़ोन में समझा दूंगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और नए हो गए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई जम के करते रहो। तो जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।